हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा प्रीव्यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चेन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो शाओ को अपने करीब ले आती है। अब आगे शाओ उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, क्या तुम सो रहे हो? पहले शाओ को रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन जब वो दोबारा किस करने की कोशिश करता है तो वही आवाज फिर से आती है, तुम जाग रही हो? शाओ जवाब देता है, नहीं मैं सो रहा हूँ। अब सुबह हो जाती है। चेनली अपनी आंखें खोलती है तो वो शाओ को अपने पास लेटा हुआ देखती है। ये देखती ही उसे पिछले रात की सारी यादें दिमाग में ताजा हो जाती। जैसे ही वो उठकर जाने लगती है कि तभी क्लीनिंग लेडी रूम में आ जाती है और कहती है, मुझे लगा तुम दोनों पहले ही रूम छोड़कर चले गए हो। ये कहकर वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। क्लीनिंग लेडी के जाते ही शाओ चेन को वापस से अपने पास खींच लेता है और उसके साथ कर्डल करता है। उसका हाथ पकड़कर वो फिर से सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को चेनली को उसी इंसान से मिलवाते हुए देखते हैं जिससे वो बिजनेस डील करने के लिए आया था। शाओ उसे कहता है कि चेन के डिजाइन्स पर बेस स्कल्पचर्स बना दिए जाए। इतना कहते ही वो आदमी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चेनली क्लास के लिए लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो भागते भागते जा रही होती है। तभी शाओ भी अपने बाइसाइकिल पर वहाँ आ जाता है और उसके पास रुकता है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शाई फील कर रहे थे और एक दूसरे को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग कहते हैं। अचानक चेनली को याद आता है कि मैं भी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और तुम भी लेट हो जाओगे, जल्दी क्लास जाओ। ये सुनकर शाओ चेन को राइड ऑफर करता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही चेनली पीछे मुड़कर देखती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी बाइक पर तो कोई एक्स्ट्रा सीट ही नहीं थी। ये देखकर शाओ भी थोड़ा एम्बैरेस हो गया था, पर वो कुछ नहीं कहता। तभी चेनली उसे कहती है, तुम आगे जाओ, मैं भागकर पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर शाओ बाइक लेकर चला जाता है। जब चेनली क्लासरूम पहुंचती है तो वो देखती है कि प्रोफेसर कुछ लड़कों को लेट होने पर डांट रहे थे। तभी शाओ क्लास में एंटर करता है और प्रोफेसर का ध्यान एक क्वेश्चन पूछकर भटका देता है। साथ ही वो चेन को इशारा करता है कि चुपके से क्लास में आकर बैठ जाए। चेन जल्दी से बिना प्रोफेसर के नोटिस किए हुए अंदर आ जाता है। उसके बाद शाओ भी एक्टिंग करता है और कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे समझ आ गया, और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। क्लास के बाद चेनली शाओ को थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है तो दो लड़कियां चेन के बारे में कानाफूसी करने लगती है और कहती है कि हमारे बीच एक चोर है। ये सुनकर मियो कहती है, अगर उसके बारे में कुछ कहना ही है तो मुंह पर बोलो, पीठ पीछे गॉसिप करने का क्या मतलब है? तब एक लड़की जवाब देती है, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे रूम में एक चोर है, शियो ने तुम्हें बताया नहीं? ये सुनकर मियो शियो से पूछती है, क्या तुमने कहा है कि चेन ने तुम्हारा कुछ चुराया है? जिस पर शियो रिप्लाई करती है, हाँ मैंने कहा था, क्योंकि उसने चुराया है। ये सुनकर चेन चुप हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने शियो के पैड्स बिना उससे पूछे ले लिए थे, इसी वजह से शायद वो उसे चोर कह रही है। बाकी लड़कियां चेन का रिएक्शन देखकर कहती है, तो मतलब सच में इसने चोरी की है। ये सुनकर चेन वहाँ से जाने लगती है, पर शाओ उसे रोककर कहता है कि इन्हें सच बता दो, बोल दो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन चेन गुस्से में थी और अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, मुझसे बार बार मत पूछो, और वहाँ से चली जाती है। रूम में वापस जाकर चेन शियो से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैड्स बिना पूछे ले लिए थे, मैं वापस करना चाहती थी लेकिन वो खो गए। शियो गुस्से में कहती है, मैं ये कैसे मान लूं? तभी मियो को याद आता है और वो कहती है, ओह मॉनिटर ने मुझे वो पैड्स दिए थे ताकि मैं चेन को दे सकूं, पर मैंने उसे वो वापस कर दिया। ये समझते ही मियो गुस्से में मॉनिटर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे वो पैड्स वापस चाहिए, जिस पर मॉनिटर कहता है, मैंने वो फेंक दिए। ये सुनकर मियो कहती है, ठीक है, अब तुम मुझे वापस से नए खरीद के दोगे। जिस पर मॉनिटर कहता है, पैसे ले लो, मैं स्टोर में नहीं जाने वाला। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि मॉनिटर वो पैड्स खरीद कर ले आता है और मियो को दे देता है। जब मियो उस पैकेट को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर प्रोटेक्शन भी था। ये देख गुस्से में मियो वो पैकेट उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे हो। अब मॉनिटर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कहता है, मैंने ये अंदर नहीं डाला था, मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे आ गया। ये कहकर वो जल्दी से उसे अपने पॉकेट में डालकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जब चेनली पैड्स वापस शियो को देती है तो शियो को गिल्टी फील होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, और इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप फिर से ठीक हो जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि शाओ अपने फोन को घूरते हुए सोच रहा होता है, आज चेन ने मुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात की, अगर उसने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं जो परेशान थी और वो सोच रही थी कि आखिर मैं उसे क्या मैसेज भेजूं और उसे सॉरी कैसे कहूं। थोड़ी देर के बाद चेन आई एम सॉरी लिखकर शाओ को भेज देती है, पर गलती से वो आई एम सॉरी के साथ साथ हार्ट इमोजी भी डाल देती है और ये मैसेज सेंड हो चुका था। शाओ तुरंत ही ये मैसेज देख लेता है और वो ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी चेनली अपनी गलती समझकर मैसेज तुरंत ही डिलीट कर देती है। ये देखकर शाओ को और ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उस लड़की ने मैसेज अनसेंड क्यों कर दिया। इसके बाद चेन एक माफी मांगते हुए शाओ को वीडियो भेज देती है।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाओ का बास्केटबॉल मैच चल रहा था। जैसे जैसे गेम इंटेंस होता है उसकी नजर चेन पर पड़ती है जो वहाँ आ चुकी थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक उठती है। ब्रेक के दौरान चेन पानी की बोतल को लेकर उसके पास जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही लड़कियों का एक ग्रुप शाओ को पानी ऑफर करता है, पर हर बार की तरह शाओ पानी नहीं लेता और मना कर देता है। जब वो लड़कियां चली जाती है तब चेन आगे बढ़कर अपनी पानी का बोतल उसे ऑफर करती है, लेकिन इस बार शाओ वो भी नहीं लेता। कंफ्यूज होकर चेन पूछती है, मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है, फिर भी तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे? शाओ जवाब देता है, तुम्हें पता है ना तुमने गलत किया है। चेन कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने सबके सामने तुम पर चिल्लाया था। ये सुनकर शाओ मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। चेन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने बोतल क्यों नहीं ली। अगले ब्रेक में चेन एक और पानी की बोतल लेने की कोशिश करती है। उधर शावे के आसपास एक बार फिर से लड़कियां आ जाती है और सब उसे पानी ऑफर करती हैं, लेकिन वो सबको मना कर देता है। तभी अचानक हम चेन को देखते हैं जो पीछे से आती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी वाटर बोतल होती है, इतनी बड़ी कि शावे को उसे उठाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर ये लड़की इतनी बड़ी बोतल क्यों लेकर आ गई है, पर उस बोतल को देख वो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। वहीं चेनली ने अज्यूम किया होता है कि शायद पहले वो इसलिए अपसेट था क्योंकि उसने उसे छोटी बोतल दी थी, इसीलिए वो इस बार सबसे बड़ी बोतल ले आई। वो उसे बोतल पकड़ाकर कहती है, अगर तुम्हें और पानी चाहिए होगा तो मुझे बस बुला लेना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और शावे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इतनी बड़ी बोतल देख बाकी लड़कियाँ फिर भी उससे पूछती है, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? जिस पर शावे कहता है, इतनी बड़ी बोतल देखकर भी क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और पानी चाहिए होगा? ये सुनकर सारी लड़कियां बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चेन वो पानी का बोतल अपने रूम में लेकर आया था और अपने सामने रखकर बार बार उसे प्यार से देख रहा था, मानो वो कोई पानी का बोतल नहीं बल्कि खुद चेन हो। अब नेक्स्ट डे क्लासरूम में चेन नोटिस करती है कि शाओ आज आया ही नहीं है, इसीलिए वो उसके रूममेट जिया को पूछती है कि आखिर क्या हुआ। जिया बताता है कि वो थोड़ा सिक है। इतना ही नहीं, वो उसे वो भी बताता है कि वो बार बार उस बोतल को ही हक कर रहा है, मुझे या किसी और को वो टच भी नहीं करने देता, पता नहीं उसे कौन सा फीवर हो गया है। ये सुनकर चेन कुछ भी नहीं कहती और जिया उससे आगे पूछता है, आखिर तुम अचानक से शाओ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों लगने लगी हो? जिस पर चेन जल्दी से कहती है, अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। वहीं दूसरी ओर हम शाओ को देखते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की के साथ मीटिंग कर रहा था, जहां वो किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लेडी पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, सीधा तुम्हारे डैड से क्यों ना बात कर लूं। जिस पर शाओ कहता है, मेरे और मेरे डैड का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि मैं उनसे फेवर मांग सकूं। वो लेडी उससे आगे कहती है, तो फिर हमारा रिलेशनशिप क्या है? जिसका शाओ जवाब देता है, आपने मुझे मेरी मॉम से भी ज्यादा अच्छा ट्रीट किया है, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसकी बातों से लेडी बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करूंगी। शाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब हम पार्टनर्स हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो एक वेटर लेडी आती है और वो पूछती है, क्या ये आपका छोटा भाई था? वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो तो मेरा बेटा था। सीन शिफ्ट होता है और एक बार फिर से हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच होने वाला था और आज इस मैच से पहले मियो और चेन चीयरलीडिंग टीम के साथ डांस करने वाले थे। सारी लड़कियां रेडी होकर चली जाती है। वहीं चेन जब रेडी हो रही होती है तो वो अपने ड्रेस की जिप पर अटक जाती है। वो बहुत ट्राई करती है पर वो उसे लगा नहीं पाती। तभी एंट्री होती है शाओ की। शाओ से पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? जिस पर चेन उसे जिप के बारे में बता देती है और शाओ उसकी हेल्प करता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी पास खड़े होते हैं और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी शाओ चेन को कहता है, मैच के बाद मुझे पेड़ के नीचे मिलना। चेन भी उसे हाँ बोलकर वहाँ से अपने डांस के लिए चली जाती है। चेन, मियाओ और बाकी लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत परफॉर्मेंस देती है। वहीं शाओ चेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। मैच शुरू होता है और शाओ एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस देता है और उसकी टीम जीत जाती है। मैच खत्म करते ही शाओ वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि चेन भी उसके पीछे जाती है पर वो उसे नहीं पकड़ पाती। तभी वहाँ पे जिया आता है, पूछता है, तुम यहाँ किसका वेट कर रही हो? चेन कहती है कि वो शाओ के लिए यहाँ पर खड़ी है। जिस पर जिया उसे रिप्लाई करता है कि शाओ तो अभी अभी किसी लड़की के साथ चला गया। ये सुनकर चेन ली उसे ढूंढने के लिए भागती है और देखती है कि वो सच में किसी लड़की के साथ कार में बैठा था। ये देखकर चेन ली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वो सीधा जाकर शाओ का पोस्टर उठाती है और बाहर ले जाकर उसे नीचे रख देती है। अब नेक्स्ट सीन में चेन ली एक पार्सल उठाए हुए होती है। तभी शाओ वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हारा पार्सल आ गया, वही जो तुमने पीसेस के लिए मेंशन किया था। चेन रिप्लाई करती है, हाँ। शाओ वे पार्सल ओपन करने लगता है लेकिन चेन उसे रोक देती है और कहती है,
मैं बाद में इन्हें खुद देख लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओवे उसका पीछा करने लगता है। जब चेन क्लास पहुँचती है तो उसका टेस्ट चल रहा था और टीचर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब होती है। क्लास खत्म हो चुकी थी और सारे लोग जा चुके थे। बस क्लास में चेन और शाओ ही बचे थे। शाओ चेन की परफॉर्मेंस को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके टेस्ट के लिए हेल्प कर सके, लेकिन चेन जो पहले से ही गुस्से में थी वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेन अपने दोस्त के साथ बैठकर खा रही थी। तभी शाओ वहाँ आता है और उसे कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स देता है और कहता है इसे पढ़ लेना और तुम्हें टेस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। वो चला जाता है और चेन गुस्से में वो नोट्स जिया को दे देती है और कहती है इन्हें पक्का वापस कर देना। जिया उस नोट्स को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स थे। अब कुछ दिन बाद टेस्ट होते हैं और उसके बाद आती है रिजल्ट्स अनाउंस करने की बारी। क्लास में टीचर सबके मार्क्स बता रहे थे और चेन लास्ट पोजीशन पर आती है। ये सुनकर शाओ बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी जिया शाओ को उसके नोट्स वापस करता है और कहता है ये नोट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। शाओ पूछता है आखिर ये नोट्स तुम्हें किसने दिए, जिस पर जिया रिप्लाई करता है कि चेन ने दिए। उसने कहा था कि तुम्हें वापस कर देना, पर मैंने इसे अपने पास रख लिया और मैंने पढ़ा, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली। ये सुनकर शाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो नोट्स को टेबल पर जोर से पटक देता है। आवाज इतनी तेज थी कि क्लास के सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन चेन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है। शाओ बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये इतनी अपसेट क्यों है मुझसे। बाद में जब शाओ अपने रूम में वापस आता है तो जिया उसे पूछता है आखिर उस दिन वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर शाओ कहता है गर्लफ्रेंड नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर जिया कहता है हाँ अब तो पूरी क्लास को ये बात पता चल गई है। ये सुनते ही शाओ को समझ आता है कि चेन आखिर उससे अपसेट क्यों थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पूरी क्लास साथ मिलकर सिंगिंग कर रहे होते हैं और अचानक शाओ भी वहाँ जाता है। वो जिया को साइड करके पुश करता है और चेन के बगल में जाकर बैठ जाता है। जब चेन उठकर जाने लगती है तो शाओ उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठाता है। सब लोग एक एक करके गाना गा रहे हैं तो चेन उसे माइक दे देती है और शाओ एक ऐसा गाना गाता है जिसका मतलब था कि उसके पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। वो लोग काफी ज्यादा टाइम एंजॉय करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि चेन ली और शाओ साथ साथ चल रहे थे। चेन ली काफी खुश होती है और शाओ से पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे आज कैफे में एक्स्ट्रा खाना मिल गया था। इसके बाद चेन पूछती है वो लड़की जिसके साथ तुम थे क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? शाओ मजाक में कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? जिस पर चेन कहती है मैं क्यों जेलस होंगी? ये सुन शाओ कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी एक फैमिली मेंबर है। ये सुनकर चेनली इमेजिन करती है कि शायद वो उसकी बहन होगी। फिर शाओ पूछता है अब जब सब क्लियर हो ही गया है तो क्या हम साथ हो सकते हैं? चेनली कहती है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर साथ चलने लगते हैं और शाओ पूछता है अच्छा बताओ मैं तुम्हें दोबारा फिर से कब पसंद आना शुरू हुआ? जिस पर चेन कहती है मुझे तुम फिर से तब पसंद आए जब मैंने तुम्हारा स्केच बनाया। वो ये भी कहती है मैंने तुम्हारा पोस्टर अपने रूम में भी रख लिया था ताकि मैं तुम्हें हर रात देख सकूं। शाओ खुश होकर कहता है सच में? फिर वो पोस्टर मुझे दे दो, अब वो हमारे प्यार का सिंबल है। ये सुनकर चेन चुप हो जाती है क्योंकि उसने वो पोस्टर फेंक दिया होता है। फिर वो कहती है ओके मैं तुम्हें दे दूंगी। दोनों अब बातें करते करते साथ साथ चलते हुए एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चैंग को हैन ग्रुप में इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू के दौरान चेन ली अपना काम प्रेजेंट करती है। इंटरव्यूअर्स उसका काम पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वो उसका रिज्यूमे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हम सिर्फ डिजाइनर्स हायर करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। ये सुनकर चेन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बाहर आकर चेन वहीं बैठ जाती है। उसी वक्त यो नाम का एक इंसान उसके पास आता है। वो उसके डिजाइन्स देखता है और कहता है ये काम सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो उसे कुछ सवाल पूछता है। तीनों सवाल पूछने के बाद वो कहता है तुम सेलेक्ट हो गई हो। ये कहकर वो अपना कार्ड उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर हम देखते हैं कि चेनली के पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। वो कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा पढ़ाई क्यों करने लगी है? पहले तो ये बस सोती रहती थी, वो सुबह से रात तक आजकल बस पढ़ाई ही कर रही है, जबकि पहले तो वो कुछ भी नहीं करती थी, बस सोती रहती थी। तभी चेनली अपने रूम से बाहर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है टीवी बंद कर दो, मुझे पढ़ना है। ये कहकर वो वापस चली जाती है। उसकी मॉम ये देख अपने हस्बैंड से कहती है इसे यहाँ से दूर भेजना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए पुश करने लगते हैं और कहते हैं बाहर जाओ, थोड़ा वॉक करके आओ। वो उसे बहुत प्रेशराइज करते हैं और चेनली घर के बाहर आ जाती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसे शाओ के फोन में मिला वो वीडियो याद आता है जिसमें शाओ ने कहा था कि उसने उसके लिए गार्डन के एक ट्री के नीचे एक बॉक्स छुपा कर रखा है। ये याद आते ही चेन उस जगह पर भाग कर जाती है। वो 2-3 पेड़ों के पास मिट्टी खोदती है और आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक फोटो होती है और उसके पीछे लिखा होता है हम हमेशा अपनी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये
पढ़कर चेन ली उसके सामने ओके लिख देती है और वो उस बॉक्स को वही मिट्टी में दोबारा दबा देती है, बिल्कुल पहले की तरह। ये सब करने के बाद शाओ को ढूंढने चली जाती है और देखती है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि शाओ काफी ज्यादा गरीब है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं शाओ उसे रोता हुआ देख लेता है और उसके पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? जिस पर चेन ली उसे कुछ पैसे थमा देती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। पैसे मिलने के बाद शाओ वे काफी खुश हो जाता है। वो अपने मैनेजर से भी कहता है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पैसे दिए हैं। शायद उसे समझ आ गया है कि मेरे पास कैश नहीं है। मैनेजर कहता है, तुमने उसे नहीं बताया कि तुम अमीर हो? शाओ वे कहता है, अगर वो मेरी केयर करती है तो उसमें क्या ही बड़ी बात है, ये तो अच्छी चीज है ना। जब चेन ली अपने रूम में वापस आती है तो उसकी फ्रेंड ग्रुप चैट के लिए कॉल करती है। वो लोग एक नोवेल के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें स्टोरी होती है एक ऐसे लड़के की जो रिच होने का ड्रामा करता है लेकिन असल में वो बहुत गरीब होता है। ये सुनकर चेन शाओवे को इस स्टोरी के साथ रिलेट करने लगती है और सोचती है कि उस वक्त शाओ को उसका मैनेजर अच्छे से काम ना करने के लिए डांट रहा था। वो ये भी इमेजिन करती है कि वो जॉब से भी निकाला जा सकता है। ये सोचते सोचते वो भागकर सीधा वहाँ पहुँच जाती है और वो कहती है, मतलब तुम इसे फायर भी कर सकते हो, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, मैं खुद इससे पे कर लूंगी। इतना बोलकर वो शाओवे को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। ये सब चेन बैठे बैठे इमेजिन कर रही होती है। इतना ही नहीं, वो ये भी इमेजिन करती है कि वो शाओ के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। जिस पर शाओ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो पैसे वापस भी करने हैं क्योंकि मैंने तो वो खर्च कर दिए। उसकी इमेजिनेशन रुकती ही नहीं है और वो सोचती है कि क्या शाओ को बुरा लगा होगा क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे। वो इतनी सारी चीजें सोच रही होती है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसने सही किया या नहीं। आखिर शाओ सच में गरीब है? क्या वो इतना गरीब है कि वो खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकता? उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब अगले दिन क्लास में अटेंडेंस चल रही थी पर शाओ वहाँ नहीं था और जब उसका नाम बुलाया जाता है तो चेन खड़ी होकर कह देती है कि शाओ तो वॉशरूम गया है। जिस पर टीचर जवाब देते हैं कि उसने आज लीव ले रखी है। ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स चेन पर हंसने लगते हैं। चेन खुद को बचाने के लिए कहती है कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। थोड़ी देर बाद वो बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे एक बार उसे मैसेज करके पूछ लेना चाहिए कि वो कैसा है। तभी शाओ क्लास में आ जाता है। चेन ली तुरंत पैसे के बारे में पूछती है जो उसने उसे दिए थे। शाओवे कहता है, क्या तुमने मुझे पैसे वापस लेने के लिए दिए थे? वो अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है लेकिन उसके पास बस कॉइन्स ही बचे होते हैं। ये देखकर चेन को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि शाओ बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो कहती है, तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, तुम ये रख लो। और ये कहकर वो वापस से भाग जाती है। वहीं शाओवे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस लड़की ने दोबारा ऐसा क्यों किया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चेन जो कि सोचती है कि शाओ बहुत ज्यादा गरीब है इसीलिए वो उसके रूम में जाती है ताकि वो उसे सफाई कर सके। पर जैसे ही वो रूम में घुसती है तो अंदर का नजारा बहुत ज्यादा खराब होता है। पूरी रूम बिखरी हुई होती है और बहुत तेज बदबू आ रही थी। रूम की हालत देखकर वो तुरंत साफ सफाई शुरू कर देती है और पूरा रूम चमका देती है। सब कुछ क्लीन करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद क्लास मॉनिटर और शार रूम में आते हैं। वो दोनों रूम देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस रूम में शाओ अपने 4 और दोस्तों के साथ रहता था। सारे लोग जब रूम देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिर ये रूम इतना साफ कैसे हो गया और वो ये सोचते हैं कि पक्का शाओ की कोई ना कोई फैन गर्ल होगी जो रूम में आकर सफाई कर रही है। अगले दिन से ये सिलसिला चलता ही रहता है। चेन चुपचाप से अक्सर रूम में आकर उसकी सफाई करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही वो तीनों लड़के रूम में आते हैं और वो रूम को फिर से चकाचक पाते हैं और वो फिर से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये फैन गर्ल है कौन, पता करना पड़ेगा। तभी शाओ की नजर एक स्लीपर पर पड़ती है जो गलती से चेन वहाँ भूल गई थी। वो उसे उठाकर मजाक मजाक में कहता है, अब मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे बताओ। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओवे को समझ आ चुका था कि वो फैन गर्ल कोई और नहीं बल्कि चेन है जो हर रोज रूम में आकर रूम की सफाई कर जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ वही चप्पल पहनकर क्लास में चला जाता है और बार बार उसे फ्लॉन्ट करके सबको दिखाने लगता है और कहता है, ये मेरी फैन गर्ल की ही चप्पल है जो हर रोज आकर मेरे रूम की सफाई कर जाती है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर ये चप्पल है किसकी। वहीं उस चप्पल को देखकर चेन ज्यादा कुछ नहीं कहती और उसे इग्नोर करने लगती है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और शाओवे को पैर फैलाकर बैठने के लिए डांट देते हैं। क्लास खत्म कर चेन उन स्लीपर्स को पहनकर अपने ऑफिस भी चला जाता है जहाँ उसका मैनेजर पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने ये स्लीपर्स गिफ्ट किए हैं? जिस पर शाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, और हम डेट भी कर रहे हैं।
बस उसने अभी तक किसी को बताया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि पूरी स्कूल को पता चले, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दूंगा। इतना कहकर शाओवे उस स्लीपर्स को देखकर खुशी से मुस्कुराता रहता है। दूसरी ओर हम एक बार फिर से चेनली को देखते हैं जो कि चुपके से शाओ के रूम में घुसकर साफ सफाई कर रही होती है, लेकिन तभी मैनेजमेंट टीम रूम के इंस्पेक्शन के लिए आ जाती है। उनकी आहट सुनते ही चेनली जल्दी से बालकनी में जाकर छुप जाती है, लेकिन जैसे ही वो निकलती है बाहर खड़े स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। थोड़ी देर में मैनेजमेंट, स्टाफ और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। बाहर खड़ी क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम यहाँ पर अपना प्यार कन्फेस करने आई हो। टीचर भी कहते हैं अगर अभी नीचे नहीं आई तो जिसके लिए तुम यहाँ आई हो और तुम्हें दोनों को पनिश किया जाएगा। स्टूडेंट जोर जोर से और चिल्लाने लगते हैं कौन है कौन है। प्रेशर में आकर चेनली अपना चेहरा दिखा देती है, साथ ही वो शाओ का नहीं बल्कि जियाओ का नाम ले लेती है और कहती है कि मैं यहाँ जियाओ के लिए आई हूँ। ये सुनकर शाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।